क्लासिकल डांस, हमेशा ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि मैं पढ़ चुका हूँ या नहीं, एग्जाम देने तब जाना, नहीं तो आप बच्चे दावेदार नहीं बचेंगे, अच्छे कंटेस्टेंट नहीं होंगे, एक अच्छे प्रतियोगी छात्र आप नहीं बचेंगे। फेस्टिवल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, अगर मैं इसमें आपको बता दूं एक बार बता दूं, क्लासिकल डांस मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आई बना देता हूं, फोक डांस मोस्ट इंपोर्टेंट, ये टॉपिक तो पढ़नी है, इसमें भी आप लोग प्रायोरिटी पर किसको रखें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फेस्टिवल, 4 टॉपिक ये बिल्कुल कमजोर नहीं छोड़ने। फोक आर्ट है, मार्शल आर्ट है, अवार्ड्स हैं, डेज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पार्क है, ठीक है। मेजर साइट आपका यानी कि जो यूनेस्को और रामसर की साइट है, आपको क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। टेंपल, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेबरिंग कंट्रीज यानी कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पड़ोसी देशों से भाई साहब मतलब है उनकी ऊंची चोटी लंबी नदियां, कौन से देश की भारत से सीमा मिलने का, वहां के राष्ट्रीय पशु वगैरह, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक पढ़ के जरूर जाएं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो आप अर्थशास्त्र को बांटते हैं, बीच बीच में दिखाते रहो, सीन 2 को हटाते भी रहो, दिखाते भी रहो। नेशनल इनकम है आपका, बैंकिंग को पढ़ना है आपको, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत के जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, 5 ईयर प्लान, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और उसके प्रकार और उनसे बनने वाले प्रश्न। अगर आप आज के प्रश्न देखोगे ना, 2022 से अब तक एसएससी ने क्या पूछा इकोनॉमिक्स में, अनएम्प्लॉयमेंट और करेंसी, यानी कि जो आपका महंगाई है, मुद्रा आदि से, रेपो रेट वगैरह से, इन सबसे प्रश्न पूछता है और इन्हीं 2 टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। पहली बात। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये 3 टाइप हो गए हिस्ट्री के, विभाजन हो गया। पढ़ना क्या होगा, अगर मैं बात करूं 2022 आपका और 23 में हिस्ट्री के बच्चे अगर मैं पूछूं आसान प्रश्न, एक तो आसान प्रश्न का मतलब है 80% क्वेश्चन, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 8 करने लायक होंगे। 2 प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूछे जाते हैं आपके साउथ एम्पायर से, दक्षिण के साम्राज्यों से, या फिर आपका दक्षिण में हम लोग विजयनगर को भी इसी में काउंट करेंगे, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ, प्रश्न वही देखने को मिले हैं जो आपका साउथ से आते हैं। इस बार हम अपनी क्लासेस में उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से शामिल करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में सेंसस पढ़े बगैर भाई साहब कोई एग्जाम देने मत जाना, सेंसस के आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको हम यूट्यूब पर भी कराएंगे, सेंसस को मैं स्वयं कराऊंगा आपको, इसके सारे आंकड़े। नदियां और उसकी सहायक नदियां, ये जो टॉपिक है इसको मार्क कर लो। हम लोग गंगा को लगातार पढ़ रहे हैं, यमुना को लगातार पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब 2022 से इन सब से प्रश्न ऐसा ना करके, आप सबने पैटर्न देखा हो, प्रश्न पूछा जा रहा है कोई सहायक नदियां नाम से। पिछले 1.5 साल से एसएससी का पैटर्न मैं देख रहा हूं कि सहायक नदियां देता है और अजीबोगरीब नाम देकर के सहायक नदियों के तब पूछता है। तो आप कम से कम एक टॉपिक मैम को सजेस्ट किया जाएगा, मैम आपको पढ़ाएंगे, तो एक टॉपिक इस तरह से आप पढ़ना है, आप जिस किसी भी सरिया मैम से पढ़ते हो, जहां कहीं भी आप पढ़ते हो, चाहे यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, तो भाई साहब ये सहायक नदियां जो हैं ये आपको सभी नदियों की पता होनी चाहिए। इंपोर्टेंट आपको प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की नदियों की सहायक नदी जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। वाटरफॉल्स, पास, लेक, सॉइल, ट्रांसपोर्ट, सोलर सिस्टम, एक सॉइल जो है बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट, सोलर सिस्टम, अर्थ, कॉन्टिनेंट, ट्राइब्स, इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम स्टैटिक जीके में कवर कर लेंगे अगर यहां ज्योग्राफी में नहीं हुआ था। और वेदर, आजकल के टाइम पे आप ज्योग्राफी के देखोगे बच्चे बहुत साधारण प्रश्न नहीं बन रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न आपका वेदर से पूछता है, तो वेदर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटी के बच्चे अगर मैं बात करूं 2020 में, यहां से आपको एक सीख लेनी होगी। दरअसल हम पॉलिटी में जो पुरानी चीजें हैं जो हम लगातार पढ़ते रहते हैं, मान के चलो हमने आर्टिकल 1 2 3 4 पढ़ लिया, वो हमको रटा हुआ है। हम लोगों को मौलिक अधिकार एकदम से याद होते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक है जी भैया जी, भाग 13 में है, इस तरह से है, 14 में ये, 18 में है। मैं आपको बताऊं दिल्ली पुलिस 2020 के प्रश्न देखिए, आर्टिकल वो पूछा गया जिसको बच्चा पढ़ना छोड़ देता है, मतलब जिसको एस्केप करके हम आगे बढ़ते हैं वो 2020 में पूछे गए थे। तो ये गलती आप मत करना, इसलिए मैंने लिखा इंपोर्टेंट आर्टिकल, मतलब भाई साहब अनुच्छेद पर एक नजर तो एटलीस्ट रखो। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया, अनुच्छेद 144 जैसी चीजें पूछ रहा है, ठीक है। बच्चा 44 पर बड़ी गौर करता है, 144 पर नहीं, तो वो भूल नहीं करनी है। इंपोर्टेंट आर्टिकल, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स है यहाँ पर, और बाकी पॉलिटी का सिलेबस आपका लगभग कॉमन रहता है। कॉमन प्रश्न आज भी कोई चेंज नहीं आया एसएससी के पैटर्न में। 2022-23 में सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं, चाहे आपका सीपीओ पूछा गया, सीजीएल पूछा गया, एमटीएस पूछा गया, तो भाई साहब सारे प्रश्न पॉलिटी के करने लायक क्वेश्चन है, यानी जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा इस सब्जेक्ट को, आप लोगों को बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तैयारी करनी होगी ज्योग्राफी में जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब बात आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स की। भैया करंट अफेयर्स के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हालांकि इसके लिए सोनवी सर आपको अलग से भी बताएंगे, लेकिन एक बार तो मेरी स्ट्रेटजी भी फॉलो कर लेना, और बाकी आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं भाई साहब करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लिखा है 9 में 10 महीने का करंट अफेयर्स, कितना, 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 से। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है कि भाई साहब करंट अफेयर्स तो 2017 का भी पूछ लेता है, तो मेरे दोस्त परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने ही चाहिए। एक अच्छे छात्र को ये पता होना चाहिए कि ये प्रश्न मेरे करने के लिए नहीं है, ठीक है। मेरिट सीधी सी बात है, 100 में से 100 नहीं जाएगी। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको छोड़ने होंगे, और वो ऐसे ही प्रश्न होते हैं। और दरअसल में करंट अफेयर्स में कभी ऐसा नहीं पूछता 2017 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती, इस तरह का प्रश्न वो दरअसल में इसलिए पूछता है क्योंकि बच्चे कोई टीम जो 2022 में जीती उसने अपनी विक्ट्री को रिपीट किया है 2017 के बाद, तो वो रिलेटेबल है, वो हमको करंट अफेयर्स में पढ़ना भी चाहिए। तो वो दरअसल में 2017 5 साल पुराना करंट नहीं होता, वो आज के करंट से रिलेटेड होता है। तो क्या बोलेंगे भैया ये 10 महीने का करंट अफेयर्स है, इसमें जो पिछले 6 महीने हैं, ये 6 महीने का करंट अफेयर्स बहुत गाढ़ी तरह से आपको पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से। भैया पिछले 4 का यानी कि आपका जनवरी से अप्रैल का आप मंथली पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ते हो, ठीक है। मैं बस एक सलाह आपको दूंगा बच्चे कि आप मंथली की तरफ जाए। आज करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस है उसके लिए आपको एक अच्छा कंटेंट अपना, उसके लिए आप कोई मैगजीन अपना सकते हैं,
कोई भी एक मैगजीन अगर आप पढ़ते हो, आपके पास कोई मैगजीन हो, कोई भी मैगजीन मार्केट की अच्छी सी मैगजीन, स्पीडी अच्छी मैगजीन है, आप वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में मान के चलो भैया हमको स्पीडी मैगजीन नहीं पढ़नी है, हमको तो लाइव क्लास ही लेने में आनंद आता है, हर रोज लाइव क्लास, तो आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। लेकिन उसको आप कम से कम समय में देखिए, उसके लिए बहुत सारा समय आप मत जाने दीजिए कि करंट अफेयर्स के लिए आप 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं या 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं। तो उसको आप ऑफलाइन मोड पे देखो और स्पीड से देखो, देख लीजिए, वो आपके अपने इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। बाकी मैं कहूंगा 6 महीने का करंट अफेयर्स अगर आप मैगजीन की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मंथली क्लास, किसी भी चैनल को आप फॉलो करते हैं, मंथली क्लास प्यारे दोस्त जरूर देखिए, और एक से ज्यादा क्लास देखिए, एक से ज्यादा चैनल की। मान के चलो जनवरी के करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस पड़ी हुई है, लगभग ज्यादातर सेम ही होती है, फिर भी आप एक से ज्यादा क्लासेस देख लीजिए, ठीक है। आगे आएंगे फिजिक्स, बच्चे कॉमन है, यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क, एनर्जी, मोशन, पावर, साउंड, लाइट, ग्रेविटेशन और इन्वेंशंस। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस आपका लाइट। लाइट में भी बच्चे लेंस पढ़ के बगैर मत जाना एग्जाम में, लेंस जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। उनसे इमेज कैसी बनती है, क्या होता है आपका कॉन्वेक्स, कॉनकेव, आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोमिया, ये सब पढ़ के जाना एक बार, यानी लेंस पढ़ के जाना। केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, केमिस्ट्री में स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना सभी बच्चे, एक बार यस करके बोल दो तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये आप फॉलो कर लेना ब्लाइंडली। मैं कहता हूं कि आपको बहुत सारा फायदा एग्जाम में होगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना भैया, पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पीरियोडिक टेबल में मैंने तुमको बताया जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं, तो वो सब आपका आप देखोगे 100 के बाद शुरू हुए, और मैंने कहा कि वो साइंटिस्ट के नाम पर है। आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है पीरियोडिक टेबल से 101वां परमाणु क्रमांक कौन सा है, ठीक है। आपका पूछ लेगा 104वां परमाणु क्रमांक वैज्ञानिक रदरफोर्ड, तो ये साइंटिस्ट